4 cos थीटा माइनस 3 sec थीटा इक्वल टू में क्या है बेटा, tan थीटा। यही है ना। अब बेटा इसको हम एक काम करते हैं, हमारे पास यहां cos है, इधर sec है, इधर tan है, तो काम करते हैं एक sin cos में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है बेटा, क्या करेंगे हम, sin cos में कन्वर्ट। तो 4 cos थीटा माइनस 3 sec को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan को क्या लिखेंगे, sin अपॉन cos थीटा। तो ये हो जाएगा 4 cos थीटा, माइनस 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 अपॉन cos थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर बेटा। अब देखो cos हम एलसीएम ले रहे हैं, इसमें क्या लेंगे, cos एलसीएम। तो 4 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, लेफ्ट में हमने लिया, माइनस 3 अपॉन cos थीटा, लेफ्ट का सॉल्यूशन यही आएगा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। अपॉन में कॉस है तो अपॉन के कॉस को हमने कैंसिल कर दिया, क्या बचा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू साइन थीटा। अब कुछ क्लिक कर रहा है कि हम क्या कर सकते हैं इसको, देखो इधर साइन है, यदि cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया तो साइन की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन गया बेटा, बना कि नहीं। अब जब साइन की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बना तो क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना आता है, आता कि नहीं, कर दीजिए। 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू साइन थीटा, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू साइन थीटा। तो डायरेक्टली ये कितना आ जाएगा, इसको पूरे को साइड ले जाओ तो क्या बन रहा है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, यही बनाना है बेटा। अच्छा हम लोगों को पता है यदि इसके फैक्टर नहीं हो रहे, तो जैसे क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं होते हैं तो किस फॉर्मूले से इसके फैक्टर फाइंड करते हैं, बता बेटा कौन सा फॉर्मूला होता है, हाँ उस फॉर्मूले की हेल्प से। तो वो उसमें x के इक्वल होता है, क्योंकि वो x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक है तो फॉर्मूला x के इक्वल आएगा। यहां पर साइन की फॉर्म में क्वाड्रेटिक है इसलिए फॉर्मूला साइन के इक्वल टू में आएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो साइन थीटा इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है बेटा, बी कितना है, जो साइन के साथ रहेगा मतलब जो सिंगल पावर के साथ वो बी कहलाता है। तो बी की वैल्यू इधर क्या है +1, इट मीन्स -1 आएगा। बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4, ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू -1 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 4। तो साइन थीटा इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 4 17 हो जाएगा बेटा ये अपॉन 8, यही आएगा। अच्छा तो एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, तो साइन थीटा इक्वल टू -1 प्लस रूट 17/8 और दूसरा साइन थीटा इक्वल टू -1 माइनस रूट 17/8। अब देखो बेटा हम लोगों ने क्या सीखा था, जब साइन के इक्वल टू में या टेन के इक्वल टू में या कॉस के इक्वल टू में कोई ऐसी वैल्यू आती है जो कि हमें
उस रेशियो में पता नहीं कि किस एंगल पर है, जैसे साइन के इक्वल टू में ए वैल्यू है, तो ये पता है कि साइन में किस एंगल पर है? बता बेटा, पता नहीं है? इट मींस इसको हम साइन अल्फा कंसीडर कर लेंगे। क्या किया बेटा? इसको साइन अल्फा, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। हमने क्या किया? इस पूरी वैल्यू को साइन अल्फा कंसीडर कर लिया, ठीक है। अच्छा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा में क्या लिखेंगे? कौन सा होता है फॉर्मूला जनरल सॉल्यूशन का? थीटा इक्वल टू एन पाई अल्फा। अब ब्रैकेट में यही लिख दो, वेयर साइन अल्फा को क्या कंसीडर किया था? -1 प्लस √17/4। ए हो गया फर्स्ट वाला सॉल्व। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अच्छा, सेकंड वाला पार्ट देखो, ए भी तो अभी सॉल्व करना है। क्लियर? अब देखो, इसको हम साइन बीटा कंसीडर कर लेते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन बीटा। हमने क्या किया बेटा? इसको साइन बीटा कंसीडर कर लिया। जब इसको साइन बीटा कंसीडर करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू साइन बीटा। अब जब साइन इक्वल टू साइन होता है तो इसके अकॉर्डिंग जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 का होल पावर एन बीटा। अब यहां भी लिख दो ब्रैकेट में, वेयर साइन बीटा इक्वल टू। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? एन एक नेचुरल नंबर, सॉरी इंटीजर नंबर है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। फॉर्मूले में हमने बताया था बेटा, एन बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था जो हमने दिया था? बोलो बेटा, कौन सा क्वेश्चन दिया था नेक्स्ट? याद है बेटा? अच्छा, वेरी गुड। देखो बेटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस √3 tan थीटा। देखो बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो फैक्टर वाली कंडीशन बनी हुई है, तो हमें कुछ सोचना ही नहीं इसमें कि फैक्टर करना कि नहीं करना। डायरेक्ट यहां पर फैक्टर वाली कंडीशन बनी है तो tan थीटा का अंदर इंटू कर दो। tan थीटा इधर -√3 tan थीटा और -√3 इक्वल टू 0। इसमें बेटा क्या कॉमन आएगा? tan थीटा इधर पर हम कॉमन ले लेंगे, तो ए होगा tan थीटा प्लस 1, इधर पर -√3 कॉमन ले लो, tan थीटा प्लस 1। अब दोनों में क्या आ रहा है? tan थीटा प्लस 1, उधर पर tan थीटा -√3। यही होगा ना बेटा? अब दोनों फैक्टर को अलग अलग जीरो के इक्वल करो, पहले इसको जीरो के इक्वल, फिर इसको जीरो के इक्वल। तो tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो tan थीटा इक्वल टू -1, तो -1 मतलब, अच्छा 1 मीन्स π/4 और -1 मीन्स -4। वेरी गुड। tan थीटा इक्वल टू tan -π/4। ये तो पता है, tan और साइन में यदि इक्वल टू में नेगेटिव वैल्यू है तो एंगल में माइनस लगा देते हैं, और कॉस वाली कंडीशन में हमने सीखा था यदि कॉस के इक्वल टू में कुछ नेगेटिव आता है तो उसका जो पॉजिटिव एंगल होता है उसको पाई में से माइनस करते हैं, याद है ना बेटा? अच्छा,
तो tan इक्वल टू tan वाले केस में क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, tan इक्वल टू tan वाले केस में थीटा इक्वल टू, हाँ, n पाई प्लस एल्फा, बट एल्फा का काम तो -π/4 कर रहा है। ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट, इसमें भी जहां जहां n है वो सारा बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। इधर पर tan थीटा इक्वल टू √3 हो जाएगा। tan की फॉर्म में √3 किसकी वैल्यू है, tan 6 π/3। अब इधर पर भी tan इक्वल टू tan वाली कंडीशन बन गई है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस एल्फा, एल्फा मीन्स π/3। आ गया बेटा समझ में, आया ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन दिया होगा हमने, कौन सा दिया था बताओ बेटा, sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। अब एक काम करेंगे, इसे क्या पूरा tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, tan की फॉर्म में कन्वर्ट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। देखो sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम बेटा बताओ, 1 प्लस tan स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, 2x, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब इस tan 2x को इस साइड ले आओ, तो tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इक्वल टू 0। इधर पर बेटा tan 2x कॉमन ले लेंगे हम, ले लो tan 2x कॉमन, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्वल करो, इसको 0 के इक्वल करो, तो tan 2x इक्वल टू 0। अच्छा, हम लोगों ने सीखा था जब tan के इक्वल टू में 0 होता है तो क्या लिखते हैं, tan के एंगल को किसके इक्वल लिखेंगे, 2x इक्वल टू क्या आएगा, जब tan इक्वल टू 0 होता है तो 2x इक्वल टू n पाई। वेरी गुड, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई अपॉन 2। तो ए हो गया सॉल्व। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, tan 2x इक्वल टू -1। तो कई बार tan में -1 आया है, तो -1 को हमने हमेशा tan इक्वल टू -π/4। ए बी कंडीशन tan इक्वल टू tan है, तो क्या आएगा, 2x इक्वल टू, बोलो, n पाई प्लस एल्फा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई अपॉन 2 और -π/, बोलो बेटा, आया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मजा आ जाएगा अब जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1। तो इसमें दिमाग लगाओ हम कैसे सॉल्व करें, क्वेश्चन बड़ा शानदार है, मजा आ जाएगा सॉल्व करने में। बताओ कैसे करेंगे सॉल्व। देखो कुछ लोग क्या करेंगे, देखने में लग रहा है बड़ा खतरनाक, बट थोड़ी सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व होगा। आप लोग सोच रहे हैं साइन कॉस में कन्वर्ट करना, कहीं भी साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं करना है। अब बताओ क्या करेंगे,
tan थीटा प्लस 2 थीटा का, देखो हम बताते हैं बेटा, यदि इसको राइट साइड ले जाते तो क्या बनेगा, देखना बेटा, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2। अब सोचो बेटा, यदि इसको उठा के इसके अपॉन में ले आए, इस पूरे ही फॉर्मेट को यहां से उठाया और इसके अपॉन में ले आए, तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। तो जब उधर से हमने उठा के इधर ले आए तो इक्वल टू में 1 बनेगा ना, इक्वल टू में 1 बचेगा। अब देखो ये पूरा फॉर्मूला बन गया किसका, tan a प्लस, यहां तो इधर आ जाएगा tan थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 1, तो ए हो गया tan 3 थीटा इक्वल टू 1। तो हो गया सॉल्व, tan इक्वल टू 1, तो tan की फॉर्म में 1 किसकी वैल्यू है, पाई बाई 4। अब tan इक्वल टू 10 में जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, इधर पर जो एंगल है 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा मीन्स पाई बाई 4, तो थीटा की वैल्यू n पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 12। कर लीजिए बेटा नोट। किया नोट बेटा सब लोगों ने। देखो ए भी सेम ऐसा ही है, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू √3। ए भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इधर पर इस वाले पूरे फॉर्मेट को साइड ले जाओ, √3 माइनस √3 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। अब क्या करेंगे बेटा, इधर से हम √3 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में जो भी आएगा वो लेफ्ट साइड के अपॉन में रख देंगे, तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल टू √3 हमने कॉमन लिया, तो 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। अब इस पूरे को यहां से हटाओ तो इधर अपॉन में पहुंच जाएगा, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू √3। अब ये फॉर्मूला बन गया ना tan a प्लस बी का, तो क्या लिखेंगे इधर इसे, tan थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू √3, तो tan 3 थीटा इक्वल टू √3। अब tan की फॉर्म में √3 किसकी वैल्यू होती है, वेरी गुड, पाई बाई 3,
तो ये tan इक्वल टू tan वाली कंडीशन बनी ना। जब tan इक्वल टू tan बनता है तो क्या लिखते हैं, एंगल को n पाई और प्लस अल्फा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, n पाई अपॉन 3 और प्लस पाई अपॉन 9। कर लीजिए बेटा नोट। हुआ बेटा नोट। नेक्स्ट, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इक्वल टू tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा। लगाओ दिमाग बेटा। पहले आप लोग सोचिए, गिवन क्या, ये पूरा इक्वेशन हमें गिवन है, ये पूरा इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, कंडीशन बनानी है। हिंट दे बेटा कुछ, क्वेश्चन आसान है, बस आप लोग दिमाग नहीं लगा पा रहे। देखना बेटा, इधर tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इधर ही रहने दो, इक्वल टू tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा और माइनस tan 3 थीटा। तो ये हो जाएगा tan, वेरी गुड बेटा, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल टू, इन दोनों में माइनस tan 3 थीटा हम कॉमन ले, माइनस ले रहे बेटा, तो इधर से माइनस लिया तो पहले 1 आएगा, इधर से tan 3 थीटा माइनस में लिया तो ये माइनस में हो जाएगा। अब इस पूरे फॉर्मेट को यहां से उठा के इसके अपॉन में लिया, वन माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू माइनस tan 3 थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया ना tan a प्लस बी का। तो tan थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू माइनस tan 3 थीटा। तो ये बन गया tan 3 थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ tan 3 थीटा। तो ये माइनस tan 3 थीटा इस साइड आएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ tan 3 थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो tan 3 थीटा इक्वल टू 0, और जब tan 0 के इक्वल होता है तो सॉल्यूशन क्या लिखते हैं बेटा, तो सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, एंगल को n पाई, तो थीटा इक्वल टू n पाई अपॉन, कर लीजिए बेटा।
है ना, आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट, हो गया ना बेटा सबका? इसे देखिए, साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा इक्वल टू 0। सॉल्व करो बेटा, कंडीशन बनाओ जिससे हमें जनरल सॉल्यूशन मिले। देखो हम हिंट दिए देते हैं, इस साइन थीटा को देखो इधर हिंट देते हैं बेटा, इसको ऐसा कर दो साइन 3 थीटा और प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 0। इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करो साइन सी प्लस साइन डी, फिर इधर पर जो बनेगा उधर पर साइन 3 थीटा आएगा तो इस साइन 3 थीटा के साथ कॉमन में आ जाएगा, फिर आगे आप फैक्टर बन जाएंगे। आगे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा करना क्या है। करो ट्राई, यदि नहीं आएगा तो हम बताते हैं। चलिए हम ही बता देते हैं। इधर पर साइन 3 थीटा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो इधर होगा साइन 3 थीटा प्लस 2 साइन कितना हो जाएगा बेटा 5 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 3 थीटा होगा इंटू कॉस इधर कितना होगा 2 थीटा इक्वल टू 0। कॉमन कितना आ रहा बेटा साइन 3 थीटा कॉमन आएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। अब बन गए ना फैक्टर। अब इस साइन को 0 के इक्वल करो, तो साइन 3 थीटा इक्वल टू 0 और दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल करो तो 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। अच्छा, साइन के इक्वल टू में 0 है, इधर साइन के इक्वल टू में 0 है, तो इसके अकॉर्डिंग जनरल सॉल्यूशन क्या होगा बेटा 3 थीटा इक्वल टू एन पाई और थीटा इक्वल टू एन पाई अपॉन 3। अच्छा, कॉस 2 थीटा कितना आ गया बेटा -1/2। अच्छा, हम लोगों ने सीखा था कि यदि कॉस के इक्वल टू में नेगेटिव वैल्यू आए तो नेगेटिव वैल्यू कॉस के किस एंगल में होती है, तो सीधा सा पता करने के लिए कॉस लिखो 1/2 किसकी फॉर्म में होता है 1/2 60 डिग्री, तो 180 में से माइनस कर दो कितना आएगा, तो इट मींस कॉस 120 डिग्री की वैल्यू -1/√2 होगी। डायरेक्ट ऐसा करना कॉस में ही करना है। यदि कोई कॉस के इक्वल टू में नेगेटिव वैल्यू आए तो पॉजिटिव जिस एंगल में होता उस एंगल को 180 में से माइनस कर दो तो नेगेटिव के अकॉर्डिंग एंगल हमें मिल जाएगा। अब देखो बेटा कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस 120 डिग्री को क्या लिखेंगे हम बेटा 2 पाई। वेरी गुड। कॉस इक्वल टू कॉस का मतलब 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा इक्वल टू कॉस इक्वल टू कॉस में क्या लिखते हैं, देखो ये यही बना ना कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस 2 पाई अपॉन 3, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या आएगा वेरी गुड 2n पाई प्लस माइनस एल्फा मीन्स 2 पाई अपॉन 3, तो थीटा की वैल्यू इधर तो n पाई हो जाएगा और प्लस माइनस पाई अपॉन 3 यही आएगा बेटा।
कर लीजिए नोट है। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको सॉल्व करके आना है, केवल एक ही आना है सॉल्व करके, ज्यादा नहीं करना। देखो बेटा, cos थीटा प्लस cos 3 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके आएंगे। कर लीजिए नोट।